पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख का घर देर रात ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। बताया जाता है कि सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का दस्ता आसिफ के घर पहुंचा था। जांच में कुछ विस्फोटक मिले जिन्हें डिफ्यूज करने के लिए ब्लास्ट किया गया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ के घर को उड़ा दिया गया और वहीं आदिल के घर पर बुलडोजर चला। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन सामने आया। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख का घर देर रात ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। बताया जाता है कि सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का दस्ता आसिफ के घर पहुंचा। जांच में कुछ विस्फोटक मिले जिन्हें डिफ्यूज करने के लिए ब्लास्ट किया। आतंकी आसिफ शेख का घर ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख आदिल के घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक पुलवामा जिले के अवंतीपुर के त्राल इलाके के मोघामा में हुए धमाके में आतंकवादी आसिफ शेख का घर नष्ट हो गया। पहलगाम आतंकी हमले में आसिफ शेख का नाम सामने आया। उधर बिजबेहरा की गुरी निवासी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी आदिल के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया। तलाशी के दौरान बक्से में मिली बैटरी और तार। जानकारी के मुताबिक देर रात भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ का दस्ता आसिफ शेख के त्राल वाले घर पर पहुंची। घर की तलाशी के दौरान एक बक्से के अंदर तार और बैटरी नुमा कुछ दिखाई दिया। उसे कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज किया और उसी दौरान तेज धमाका हुआ, जिससे आसिफ शेख घर मिट्टी में मिल गया। किसी भी तरह के जान माल की कोई हानि की सूचना नहीं है, क्योंकि इलाके को खाली करा दिया गया था और आसपास के घरों को भी खाली करा लिया था। जानकारी के मुताबिक 42 RR की इंजीनियर्स टीम द्वारा पुष्टि के बाद इस मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मौके पर ही उसे नष्ट कर दिया गया। आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त किया। उधर बिजबेहरा के गुरी निवासी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी आदिल थोकर उर्फ आदिल गुरी का भी घर ध्वस्त कर दिया गया। माना जाता है कि वो पहलगाम हमले में शामिल था। आदिल ने 2018 में वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसने आतंकी ट्रेनिंग ली। पिछले साल जम्मू और कश्मीर लौटा था। उधर जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कुछ स्थानों पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली। पाकिस्तानी सेना के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गए और तनाव के बीच में यह गोलीबारी की गई। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, जिसमें ये दोनों आतंकवादी शामिल थे।